प्रोपगेशन ऑफ एरर और एरर एक्यूमुलेशन के ऊपर इसके अंदर हम 5 केसेस को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज़ करके हमारे पास एरर जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है, और इसके साथ मतलब कितना एरर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर एक्यूमुलेशन एंड एडिशन में। हमारे पास x1 है और x2 है जो कि दो अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं एंड लेट y इज इक्वल्स टू x1 एंड x2। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐड कर दिए नंबर्स, और यहाँ पर आपके पास e1, e2 एंड ey है, बी द एरर्स हैं जो कि x1, x2 एंड y में है। ठीक है, और यहाँ से हमने ये चीज़ सपोज कर ली। इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो भी इट्स ओके। अब हमने क्या करना है कि इस y में से हमने इस एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो y माइनस ey इज इक्वल्स टू x। x1 का एरर e1 हो गया, तो हमने x1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया e1 को, बीच में हमारे पास प्लस का साइन आया। देन x2, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया e2 को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इनकी ब्रैकेट्स को ख़त्म कर दिया। ब्रैकेट्स को ख़त्म करने के बाद जो टर्म्स हमारे पास बची वो है x1 माइनस e1 प्लस x2 माइनस e2। इसके बाद हम इसको x2 को यहाँ पर ले आए और e1 और माइनस e2 में से हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया है। आपके पास था माइनस e1 माइनस e2, और यहाँ से जब आप माइनस को कॉमन लोगे तो आपके पास प्लस e2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो x1 प्लस x2 है इसकी जगह पे हमने y को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, y को रिप्लेस करने के बाद ये वाला y और ये y आपका कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बची वो हमारे पास ये टर्म आ गई। यहाँ से अब नेगेटिव भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। नेगेटिव कैंसिल करने के बाद ई वाई इज इक्वल्स टू e1 प्लस e2, ये टर्म आपके पास रिमेनिंग बच गई है। ठीक है, ओके उसके बाद हमारे पास आ गया है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास मॉड होता है एरर्स का। सो एब्सोल्यूट एरर इस तरह से आ गया। अब हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, दैट ई वाई इज लेस देन इक्वल्स टू e1 प्लस e2, इस फॉर्म में आ गया। ओके, दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ टर्म्स इफ y इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स है यानी x1 से आपके पास xn तक जा रहा है तो एरर भी आपके पास e1 से en तक जा रहा होगा। तो जो आपके पास रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर होगा वो आपके पास e1, e2 एंड अप टू सो ऑन टू en टर्म्स तक जा रहा होगा। अब इस चीज से हमें कंक्लूजन क्या मिलती है, इससे हमें कंक्लूजन ये मिलती है दैट इट शोज दैट द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ एन अप्रॉक्सीमेट एरर डज नॉट एक्सीड द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ द नंबर। मतलब कि अगर आप इन एरर्स को सबको ऐड करके उसका एब्सोल्यूट लो तो उसका आंसर, और अगर आप हर एरर को इंडिविजुअली उसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करो तो उससे फाइंड आउट करने से क्या होगा कि आपके पास ये कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, मतलब लेस होगा या इक्वल होगा, ज़्यादा नहीं होगा।